बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या कहना था? बर्नौलीज का कहना था कि अगर हमारे पास एक दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप है और यहां से पाइप में से कोई भी फ्लूइड इन हो रहा है, मान लीजिए ये इन हो रहा है और ये v1 वेलोसिटी से इन हो रहा है और v2 वेलोसिटी से आउट हो रहा है। v1 वेलोसिटी से इन हुआ और v2 वेलोसिटी से आउट हो रहा है। तो बर्नौलीज का कहना था कि अगर मैं यहां पर किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आप इसके तीन डिफरेंट कहीं पे भी, जैसे ये पाइप बना लिया हमने, हम कहीं पे भी किसी भी जगह पर चले जाएं, हम इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेक करें, इधर को करें, इधर को करें, कहीं पे भी हर जगह पर अगर प्रेशर एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी निकालें एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालें, इन तीनों का सम कर दे पर यूनिट वॉल्यूम, तो हर जगह कांस्टेंट है। मतलब द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह पाइप में कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कितने ही डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, चाहे 10, 20 लाख, 10 लाख, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो होगा बिल्कुल सेम होगा। सॉरी, ये जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे। तो चलिए स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था मेरा बेटू? अकॉर्डिंग टू बीटी यानी बर्नौलीज थ्योरम, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अब सर ये है क्या? ये है प्रेशर एनर्जी। क्या है मेरा बेटू? प्रेशर एनर्जी। सर आपने इसे तो P से डिनोट कर रखा है। और प्रेशर एनर्जी क्या होता है सर? हमें तो पता ही नहीं। मैं कह दूं वेट। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय प्रेशर। अगर प्रेशर के द्वारा काम हो रहा है वही हमारा प्रेशर एनर्जी होता है। अब वर्क डन बाय प्रेशर मींस व्हाट? अरे यार सुनिएगा, वेट निहारिका, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्या वर्क डन ही एनर्जी होती है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या वॉल्यूम हो जाएगा? यानी ये वर्क डन क्या है? ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। और इसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या है? P इंटू V। ये प्रेशर एनर्जी है। वेट, अभी वेट करेगा। अब ये क्या है मेरे बेटू? दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। पांडे सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर सुना था मैंने तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर सुना है और आप पता नहीं कहां से ये लेकर आ गए हाफ rho v स्क्वायर। वेट क्या होगा आगे देखते हैं। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। सर फिर मैंने आज तक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh सुना है सर, बड़ा पता नहीं कहां से ले आए। वेट, मैंने बोला था पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो अगर मैं यहां वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो वॉल्यूम से वॉल्यूम चला गया, क्या आया? P आया। क्या अब मैं पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी को P लिख सकता हूं? ओके। अगर मैं यहां से वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या रॉ हो सकता है? तो क्या 1/2 रॉ v स्क्वायर लिख सकता हूं? यस। ओके, मैंने कहा mgh, इसे वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो m अपॉन v रॉ हो जाएगा, रॉ gh। अब क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को रॉ gh लिख सकता हूं? ये जितना भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं वो सारा एक्सप्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो चलिए प्रूफ करके दिखाऊं मैं आपको बर्नौलीज थ्योरम को। चलिए बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। अब बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या हुआ मेरा बेटू, यहां ध्यान से सुनेगा। क्या हुआ? एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने देखा लिक्विड यहां से यहां तक ट्रैवल हो गया v1 into डेल्टा टी। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में
मैंने देखा लिक्विड यहां से यहां तक ट्रेवल हुआ, V2 इंटू डेल्टा टी। अरे यार आपको पता है कि यहां पर दिख रहा है आपको कि A1 जो है बहुत बड़ा दिख रहा है A2 से, तो ऑब्वियसली आपको V2 बड़ा दिख रहा होगा V1 से, दिख रहा है ना, और इवन H2 आपको बड़ा दिख रहा होगा H1 से, दिख रहा है। तो अब यहां पर क्या होता है कि हमने सबसे पहले क्या काम किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहता है कि मास जो होता है वो हम लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा टी रॉ इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रॉ लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो या। अब प्लीज आप ध्यान देंगे, A2 V2 डेल्टा टी रॉ A1 V1 डेल्टा टी रॉ, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। योग्य इधर ध्यान दे दे भाई, ये मास है, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है जिनिशा। ओके, ये मास आ गया। अब मैंने कहा सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पांडे सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं हो रहा? यहां पे काइनेटिक एनर्जी कुछ है, इधर काइनेटिक एनर्जी कुछ है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही? बदल रही। अच्छा, कहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे ज्यादा होगी या बी पॉइंट पे ज्यादा होगी? इसका नाम ए पॉइंट रख लीजिए और इसका नाम बी पॉइंट रख लीजिए। बताइए कहां पे ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी बी पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ए पे, है ना? तो बेटा मेरा, क्या आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 1/2 m कॉमन ले लेता हूं, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी। 1/2 m V स्क्वायर ही तो होता है, 1/2 m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। बेटू मेरा 1/2 m को क्या कर सकते हो? m को लिख सकते हो A1 V1 डेल्टा टी रॉ। आप चाहे तो A2 V2 डेल्टा टी रॉ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे लिख सकते हो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और आपके पास क्या आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि इधर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि S2 ज्यादा इधर है, H1 इधर है। तो हमने कहा अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जानने से पहले मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी ए का ज्यादा या पोटेंशियल एनर्जी बी का ज्यादा? बी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा क्योंकि हाइट उसकी ज्यादा। तो बेटा एक बात बता, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए तो फॉर्मूला होता है m और g, कॉमन ले लिया मैंने, और H2 माइनस H1। यस वंश, हाँ या ना? अब बेटा मेरा m की जगह क्या रख सकते हैं बोलो? A1 V1 डेल्टा टी रॉ लिख सकते हैं, और g ऑलरेडी है हमारे पास, इनटू में H2 माइनस H1 लिख सकते हो। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी? ओके, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया? यस, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है? प्रेशर एनर्जी। नाउ चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। अब आपको पता है कि प्रेशर एनर्जी, अब मेरे को प्रेशर एनर्जी आप मुझे बताएंगे ए पे बड़ा या बी पे बड़ा? प्रेशर एनर्जी, इसे पी डैश लिख दो, पी डैश बताओ, ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा? ए पे ज्यादा होगा योग, क्यों? प्रेशर ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा? बी पे, क्यों? एरिया क्रॉस सेक्शन हाई, अगर इधर प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ तो लिक्विड ऊपर ही नहीं जा पाएगा। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से प्रेशर। भाई इधर ए पे ज्यादा होगा, जैसे आप मोटर चलाते हैं
तो मोटर का प्रेशर अगर ज्यादा नहीं होगा तो टंकी में पानी कैसे जाएगा? तो ए का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तभी आप लिक्विड को इधर ले पाएंगे। अगर इधर का प्रेशर ज्यादा हो तो लिक्विड इधर की तरफ आएगा, आया ना? पक्का मेरे बेटू? तो यानी प्रेशर कहां पे ज्यादा है मेरे बच्चा? ए पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो आप ये देखिएगा, हम चेंज इन प्रेशर एनर्जी अगर निकाल रहे हैं, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, तो अभी अपन ने प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला बताया आपको, अभी प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला बताया। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला था, आप ध्यान से, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही तो था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। या मैंने ये बताया था प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बताया था प्रेशर इनटू क्या? प्रेशर इनटू वॉल्यूम या प्रेशर इनटू एरिया इनटू प्रेशर। चेंज निकालो, कहां का प्रेशर ज्यादा है? 1 का। तो हम कह सकते हैं P1 A1 V1 डेल्टा T रॉ। अब आप कहोगे कैसे? सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम है ना? हाँ। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, आया ना? तो मेरे बच्चे मैंने वही तो लिखा, प्रेशर, दिस इज अ प्रेशर एंड दिस इज अ वॉल्यूम। अब आप कहोगे वॉल्यूम, अच्छा रॉ नहीं आएगा, ओके रॉ नहीं आएगा, सॉरी चलो रॉ का हटा दीजिए, रॉ नहीं आएगा। ये 1/2 सॉरी A1 V1, अब A1 एरिया हो गया और V1 डेल्टा T क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या एरिया इनटू वॉल्यूम बन गया? बोलो। अच्छा ठीक है, इस केस में अगर हम ध्यान दें, हमें माइनस करना है P2 A2 V2 डेल्टा T। आपको एक बात बताओ, ये भी पता होगा ऑलरेडी, ये ऑलरेडी पता है कि डेल्टा प्रेशर एनर्जी, डेल्टा प्रेशर एनर्जी, आप A1 V1 डेल्टा T की जगह पर A2 V2 डेल्टा T की जगह पर, ये दोनों के दोनों तो बराबर होते हैं। आप चाहो तो A1 V1 डेल्टा T लिख लो। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैंने A1 V1 डेल्टा T कॉमन ले लिया और यहां पे P1 माइनस P2 कर दिया। अच्छा क्यों किया ये बताओ? क्योंकि मुझे पता है कि A1 V1 डेल्टा T माइनस A2 V2 डेल्टा T होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। सर आप कहोगे कि A1 V1 डेल्टा T A1 V1 होता है, अरे डेल्टा T हटा दो यार। तो मैं A1 V1 डेल्टा T A2 V2 डेल्टा T लिख सकता हूं, ये दोनों के दोनों बराबर है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको वैल्यू को लिख दिया। बोलो हाँ ना? न्यारिका, अब यहां पर देख मेरा बेटा, ये हुआ तेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं जनरली बताऊं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात कर रहे हो मेरे बेटू तो ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जितना आप इधर से प्रेशर लगाएंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब इधर प्रेशर कम है या प्रेशर डिफरेंस कम है तो पानी शायद इधर ही लटक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर एनर्जी चेंज होगा, जितना प्रेशर एनर्जी में बदलाव आएगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। क्या वो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर? हो रहा है। तो अगर आप हल्का सा प्रेशर लगा रहे तो आपको पता है उसके अंदर स्पीड नहीं होगी, वो पोटेंशियल हाइट को भी ज्यादा डेवलप नहीं करेगा। ज्यादा प्रेशर लगा रहे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा प्रेशर ज्यादा हाइट तक पानी जा पाएगा। तो अगर जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही प्रेशर किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में एज वेल एज। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? यहां प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी का चेंज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, आया ना, इसमें चेंज हो रहा है। अब मेरे को B2 प्रेशर एनर्जी पहले से पता है कितना, जिनिशा को नहीं आया समझ। बेटा एक बात आओ कि यहां पर एक सिंपल से टर्म्स में सोचो, आप जनरल टर्म्स में लो, एक ठीक है। अब ये फोर्स मत समझना है ना, ये हमने प्रेशर के थ्रू हमने यहाँ पे इसके पास एक कॉपी फेंक दी, आपने स्पीड अभी देख ली इसकी, क्योंकि मैंने जितना स्पीड दिया क्योंकि जितना फोर्स लगाया उसकी स्पीड से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी। सेम अगर मैं इसे ऊपर फेंकता तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई होती उस साइड से। अब मैंने क्या हुआ, यहाँ से तन्वी तक काम हो पाया, अब मैंने इसको तुम्हारे पास फेंक दिया, है ना। तो हुआ क्या, जब मैंने एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर की तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डेवलप हुई। जब मैंने ज्यादा वर्क डन किया या ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर की तो क्या ज्यादा तेजी से आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी के साथ डिस्टेंस भी बढ़ गया आपका, बढ़ा ना, पहले यहीं पे आके गिर रहा था फिर आके वहां पे चला गया। तो कहने का मतलब वो प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में भी और पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया अभी बताओ मुझे, A1 V1 डेल्टा T और P1 माइनस P2, यही तो आया है। ओके, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को परेशानी हो रही है तो देख लो, यही तो आया हमारे पास, A1 V1 डेल्टा T P2 माइनस P1, डन। ओके, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पता कितना है, 1/2 A1 V1 डेल्टा T रॉ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस, मतलब आया था A1 V1 डेल्टा T रॉ G H2 माइनस H1, यही तो आया था। अब मेरा बेटा A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2, अब मेरा बेटा इसमें कॉमन आ गया, A1 V1 डेल्टा T कॉमन आ गया, 1/2 रॉ V2 स्क्वायर नहीं लिया मैंने, V1 का स्क्वायर मैंने रॉ कॉमन नहीं लिया, यहां बचा रॉ G H2 माइनस H1। अब ये बताओ क्या कट गया, P1 माइनस P2 1/2 रॉ V2 स्क्वायर 1/2 रॉ V1 स्क्वायर रॉ G H2 रॉ G H1। मैंने सारे 1 वालों को एक साइड बुला लिया, ये 1 वाले को एक साइड बुलाया और 2 वालों को एक साइड भेज दिया। अब देखो P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ G H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ G H2। हाँ यार जितना ये इनलेट की साइड है, ये इनलेट की साइड ही तो है, जितना ये इनलेट की साइड है उतना ही ये आउटलेट की साइड है। तो अगर जितना ये इनलेट की साइड है उतना ही आउटलेट की साइड है तो मैं कह सकता हूं ना कि ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनका सम पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे एक एक करके हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं ऑनलाइन वालों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी को राधे राधे।